इस सूरत में आपकी रियासत अपने चचेरे बच्चों को अपने हाथों से उठाएगी। अगर उसने मेरे किले में दोबारा आने की कोशिश की तो वो मरेगा। इसके अलावा मैं भी इस मुकदमे पर आ रहा हूँ। मैं खुद कातिल को वहाँ से लेकर जाऊँगा। इसके बाद हम कोई मुआहदा करेंगे। अगर तुम ये चाहते हो तो आ जाओ मुकदमे पर। जिन मुजरिमों को सज़ा सल्जूक की फरमान से होती है उनको सज़ा भी सल्जूक ही देता है। औराल और लाशक्रेश इस मुकदमे के बाद एक लंबे सफ़र पर निकल जाएंगे और सफ़र के दौरान वह तुम्हारे हवाले होंगे। काफ़ी दिलचस्प है। ऐसा एक नक्शा सुल्तान के महल में भी है। ओह अच्छा, वाकई। एक दिन जब मैं अपने फ़ौज के साथ महल में आऊँगा मैं उसको अपने आँखों से देखना चाहूँगा। ये तुम्हारी आखिरी चीज़ होगी जो तुमने देखनी चाहिएगी। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हें नया भेज दूँगा। तुम्हारे सरहदों के बारे में मज़ीद ख्याल पुलाव पकाने के लिए बखुशी मैं इंतज़ार करूँगा। हमारे भाई औराल को सरेआम कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। आप फिर भी उनकी हिमायत कर रहे हैं। मैं एक कातिल की सज़ा की हिमायत नहीं करता सलाहन। उसे सज़ा मिलेगी ताकि हम इज्जत से अमन में रह सके। तुम अमन में। अपने कबीले को तबाही के दाने में लाने के बाद तुम बस पारों में जाके अपनी तस्वुर की दुनिया में रह सकते हो। मुझे तसल्ली हुई कि मेरे दो शेर जैसे बेटे हैं जो अपने कबीले की रवायत से वफादार हैं। तुम अपने कबीले के टुकड़े करने में लग गए। तुम अपने कबीले के टुकड़े करने में लग गए। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है आलिया। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। बाबा, क्या आप इसको वफादारी समझते हैं? अगर आपके सामने एक अच्छा बेटा वो है जो बेदर्दी से बच्चों पर हमला करे, जो खातून को सताए और अपने फ़ायदे के लिए ख़ुद को हर किस्म की बदगुमानी पर मलूस कर रखे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के राह के लिए मख्तस कर दी है। मैंने पढ़ा और इल्म हासिल किया, लेकिन बाबा, मेरी पढ़ी गई किताब में ये नहीं लिखा गया था कि जालिम के पीछे खड़ा होना ठीक है। बाबा, काश मैं जानता हूँ, आप भी जान लेते। हकीकत का सामना करना मुश्किल है ना? लेकिन मुझे सब साफ नजर आ रहा है। मैंने जो देखा, अगर उस पर मैं खामोश खड़ा रहूं तो मैं गूंगा शैतान हूँगा। बाबा भाई, हम में से कौन मासूम है? हम हर तरफ से बेइंसाफ़ी पे घिरे हैं। आप कहते हैं कि आप मजलूम का दफ़ा करते हैं। क्या आपने कभी अंदाज़ा लगाया है
जब हमारा कबीला टूटेगा तो हमारे अपने के लिए बेगुनाहों का क्या होगा? अल्लाह सुब्हान ताला है असलाहन, वो कभी मजलूम को अकेला नहीं छोड़ता, चाहे कोई आलियार ना हो। या जानदार साहब, यकीनन कोई बहादुर पैदा होगा जो हमारे कबीले में इंसाफ कायम करेगा असलाहन। जादूदार कबीले का सरदार जानदार साहब, किसी काम का महकूम नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। बाबा, अल्लाह के आके महकूम है और हम इसकी हाकमियत को मानते हैं। बाबा, अपनी सरदारी पर तकिया मत कीड़िए, मत भूलिए नमरूद भी एक छोटी सी मक्खी से मरा था। और तुम मेरी बहन, जब तुम्हारी शादी अमीर सातिन से हो तो बहुत बेइंसाफी मत करना। तुम्हारा नाम तारीख में एक जालिम सल्जोक सुल्तान के नाम पर ना रखा जाए। मैं तुम्हारी सजा भी सुना देता, मगर अर्तुगरुल भाई का शुक्रिया अदा करो। तुम अभी भी असल ओराल साहब को नहीं जानते। मेरे भाई यहाँ होने से तुम समझते हो सब खत्म हो गया है। कुत्ते को पता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन वो अभी भी भौंकता है। ठीक है, फिर और भौंको। जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो सबसे पहले काम जो मैं करूँगा, तुम्हारा उस गले के सर को तोड़ूँगा। अगर मैं उम्मीद से ना होती तो मुझे पता है कि मैं उनके खिलाफ खड़ी हो जाती, लेकिन मेरी कोख में और हाल का बच्चा है। भाभी, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें। अगर उन्होंने बेइंसाफी से आपके एक भी बाल को बाका किया तो मैं उनको छट्टी का दूध याद दिला दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है असलाहन, और जानदार साहब पर भी। जिसने भी ये खेल रचा है वो आज न कल मुसीबत में आएगा।
जुल्पान, ये हमारी जुदाई की आखिरी रात है। अब हमें मौत भी जुदा नहीं कर सकती। साबित कदम रहो। आलिया, छोड़ो। खुद को संभालो जुल्पान। हमारे होने वाले बच्चे का सोचो हैं। हुजूर, क्या मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल हलीमा, आओ। हुजूर, मुकदमे के लिए सब कुछ तैयार है। अब हमें अमीर सातिन के इंसाफ का इंतज़ार है, लेकिन अंदर से मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं। हलीमा, इंसाफ का तराजू कभी भी नाकाम नहीं होता। और आल और उसके गंदे खेल दोनों ख़त्म। चाहे वो चाहे या नहीं, सातिन कोपिक भी अपनी लायक जगह पर आ जाएगा। हलीमा, मैंने ऐसा खेल खेला है, हर कोई लाजवाब हो जाएगा। मैं उनके जाले उनके खिलाफ करने वाला हूँ। जनाब आला, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। हमारे सिपाही हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। अभी और खेल बाकी है। मैं उन तुर्कों को इतनी जल्दी तबाह नहीं करूंगा जिन्होंने हमारे ज़मीनों पर कब्जा किया। मैं उन्हें अजीत की मौत मारना चाहता हूँ। क्या आप जंग से पीछे हट गए? मैं कभी भी जंग से पीछे नहीं हटूंगा पेट्रोस। अब मेरी बात गौर से सुनो पेट्रोस। उनकी सजा व अलमदार के लिए तो कोनिया ले जाए। तुम रास्ते में उन पर हमला कर देना। और मुझसे मिलने के लिए बेताब है। मुझे अपने प्यारे आर्ट्स के साथ काम करना है, जैसा आप कहें साहब। और उन्हें आपके पास लेकर आऊँगा। नावे आले, हलीना आई है। हलीना, वो अभी भी अपने बाबा की छोड़ी गई ताकत को इस्तेमाल करना चाहती है। फिर जनाब, ये आपकी शादी का वक्त है। पेट्रोस, शादी या जनाजा? हम देखेंगे। मुबारक हो हलीना, तुम्हारे बाबा के कातिल आखिर सजा पाएंगे। आज सराय में उनका मुकदमा होगा। मैं उन कातिलों के चेहरों पर थूकना चाहती हूँ। बिल्कुल, तुम आओगी, ये तुम्हारा हक है।
मुझे इससे फासले में मर्दीन का मुकदमा याद आ गया। आमिर सादिन की तमाम तर ताकत के बावजूद मर्दीन का इंसाफ से मुकदमा हुआ और सज़ा हुई। अम्मी जान, इस औलाद के लिए तो ये मुकदमा भी ज़्यादा है। जुलान, तुम एक सरदार हो, ये कभी मत भूलो। अगर तुम अपने मर्जी से लोगों को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हो तो तुम्हें इंसाफ पर चलना होगा। इसलिए अल्लाह पाक अदालत इलाही लगाएगा और ये हम पर है कि हम उस रास्ते पर चलें। आप ठीक कह रहे हैं भाई कि मैंने जाहिलों वाली बात की, मुझे माफ़ कर दें। अगर मैं तुम्हारी तरह सोचता दोनों कबीलों के दौरान तो पहले ही तनाज़ा हो जाता और बहुत सारे बेगुनाह लोगों का खून बहता। भाई भाई, उन्होंने घोड़े अस्तबल में बांध दिए हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी जान, जुलजान, आलिया साहब को अकेला मत छोड़ना। जो आपका हुक्म भाई। कभी सोचा था जुबान कि मैं अपनी ही सराय में कभी इस तरह ले जाया जाऊंगा, लेकिन मुझे डर है मेरे बच्चे की वजह से ये लोग मुझे बाद में मारेंगे। ये जरा जहर में नशीन कर लो जुलान। ज़्यादातर कबीले के सरदार बसमौल बाबा के अमीर हजरत भी ये जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं, हमारा जो भी हक है मैं एक एक कर से उन सब से ले लूँगा। सबसे पहले मैं अर्तुगरुल का सर उतारूंगा। तो साहब दुआ करें काजी साहब मुझे मौत की सज़ा सुनाए। अगर मैं बेगुनाह निकला और बड़ी हो गया तो तुम्हारी सारी साजिशें तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी और फिर तुम्हारा वो शानदार सिपाही, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा, तुम सब मेरे हाथों कटोगे। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इंसाफ क्या होता है। जहाँ तक तुम्हारे बच्चे की बात है, मैं उन्हें तुर्कों के बीच एक कमबख्त की तरह नहीं परवान चढ़ने दूंगा। आज नहीं तो कल जब तुम्हें सज़ा होगी तो मैं उसे एक बावकार सिपाही की तरह परवान चढ़ाने की कोशिश करूंगा।